अजीज तलबा, आज का हमारा 38वां दिन है। महारत, तसव्वुर, तहरीरी महारत यानी लिखाई की महारत, लिखने की महारत। क्या लिखने की महारत? खुलासा नवेसी, खुलासा लिखने की महारत। अजीज तलबा, खुलासा नवेसी, तलखीस या खुलासा नवेसी दरअसल पढ़े गए लिसानी मवाद की तफहीम के महासिल की जांच है। लिसानी मवाद यानी किसी ज़ुबान से मुताल्लिक मवाद। तलखीस या खुलासा नवेसी दरअसल पढ़े गए लिसानी मवाद की तफहीम के महासिल की जांच है, यानी आपने जो पढ़ा है वो आपके किस तरह समझ में आया, बस उस कितना समझ में आया उसकी जांच है। यानी तलबा ने मिसाल के तौर पर जो सबक पढ़ा तो उसे समझकर वो पढ़े गए मवाद को अपने लफ्ज़ों में किस हद तक बयान कर सकता है, उसकी जांच है खुलासा नवेसी। तफसीली मवाद का खुलासा तहरीर करना अहम तहरीरी महारत है। तफसीली मवाद का खुलासा तहरीर करना अहम तहरीरी महारत है। इस सरगर्मी को फ़रोग़ देने के लिए खुलासा नवीसी को निसाब में शामिल किया गया है। खुलासा सिर्फ सत्रों की काट छाट या जुमले कम करके लिखना नहीं है। अजीज़ तलबा, बगौर समात फरमाइए। खुलासा सिर्फ सत्रों की काट छाट या जुमले कम करके लिखना नहीं है, बल्कि किसी मुफस्सिल ख्याल को जामे और मुख्तसर अंदाज में तहरीर करना है। खुलासा तहरीर करने से कब्ल इबारत को 2-3 मरतबा गौर से पढ़ लिया जाए। इबारत के मरकज़ी ख्याल को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लिया जाए। खुलासा तहरीर करते वक्त इबारत के जुमले, अल्फाज, तराकीब को हूबहू नकल ना किया जाए। सिर्फ मरकज़ी ख्याल और अहम नुकात को इख्तिसार के साथ अपने जुमलों में लिखा जाए। खुलासे की इबारत अधूरी महसूस न हो और न ही किसी नुक्ते को नज़रअंदाज किया जाए। आओ अहलियत, आओ मालूम करें अजीज़ तलबा व तालिबात, आज हम इतलाक़ी तहरीरी सरगर्मी इख्तिसार खुलासा नवीसी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आओ अहलियत पैदा करें। इख्तिसार, एक तालिब इल्म को अपनी दरसी किताब के सारे अल्फाज तो याद नहीं रहते, अलबत्ता सबक या इबारत का मफ़हूम वो ज़रूर याद रखता है और लंबी चौड़ी इबारत की ख़ास बातों को तरतीब और अच्छे ढंग से बयान करने या लिखने की कोशिश करता है। इसका यही फ़ेल खुलासा निगारी कहलाता है। अजीज़ तलबा, दर्ज झैल इक्तिबास को गौर से पढ़िए। दर्ज झैल इक्तिबास को गौर से पढ़िए और अच्छी तरह समझकर खुलासा लिखिए। इतलाक़ी सरगर्मी, इतलाक़ी तहरीरी सरगर्मी मंदरजा वाला इक्तिबास का मुताला करके अपने बयाज में इसका 1/3 खुलासा लिखिए। अजीज़ तलबा, खुलासा इस तरह लिख सकते हैं। जनूबी अफ्रीका पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। वहाँ सियाफ़ाम लोगों की आबादी 90% है, लेकिन अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था। नस्ली इम्तियाज़ के ख़िलाफ़ नेल्सन मंडेला ने आवाज़ उठाई। कानून की पढ़ाई करने के बाद वो जनूबी अफ्रीका की तहरीक आज़ादी में शामिल हो गए। अंग्रेज़ों ने उन्हें 27 साल तक जेल में कैद रखा।
ملک میں بے چینی اور بین الاقوامی دباؤ کی وجہ سے انگریزوں نے انہیں 1990 میں آزاد کر دیا۔ 1994 عیسوی میں عام انتخابات میں نیلسن منڈیلا کی قیادت میں افریقن نیشنل کانگریس کو اکثریت حاصل ہوئی۔ نیلسن منڈیلا ملک کے پہلے سیاہ فام صدر منتخب ہوئے۔ آؤ مشق کریں، ہندوستان کے کسی ایک مجاہد آزادی کے متعلق معلومات حاصل کر کے اپنی بیاض میں لکھیے۔ عزیز طلبہ، مولانا حسرت موہانی مجاہد آزادی تھے۔ مولانا حسرت موہانی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے کہ تحریک آزادی ہند سے وابستہ ہو گئے۔ اس جرم میں 3 بار کالج سے نکالے گئے، کئی بار قید با مشقت کی سزا بھگتی اور ایک دن میں من بھر آٹا پیسا۔ برطانوی اشیاء کے بائیکاٹ میں سودیشی تحریک کو فروغ دینے کے لیے سودیشی اسٹور کھولا۔ جیل گئے تو گزر اوقات کے لیے ان کی بیوی نے اسے سنبھالا۔ دکان پر بیٹھ کر کپڑا بیچا۔ اس دکان سے بڑی مشکل سے انکم حاصل ہو رہی تھی، بہت ہی کم انکم حاصل ہو رہی تھی۔ کسی ہمدرد نے مالی مدد کرنا چاہی تو بیوی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ حسرت صاحب نے کسی کا سہارا لینا گوارا نہیں کیا تو وہ یہ مدد کیسے قبول کر لیں۔ آؤ تخیلاتی بنے چیلنج، کسی اخباری رسالے سے کوئی ایک پیراگراف کا مطالعہ کر کے اسے اپنے الفاظ میں لکھ کر اپنے معلم، معلمہ یا والدین سے اصلاح کروائیں۔